बात अब नेपाली जनता की स्वाभिमान की है। अमेरिका चाहे कि हम नेपाली जनता को झुका दें, ब्लॉकेट लगा के, सैंक्शन लगा के, तो यह संभव नहीं है। भारत 2015 में ट्राई कर चुका है और नेपाल उस समय भी 6 महीने तक बिल्कुल नहीं झुका। मजबूर होके भारत को हार खा के और ब्लॉकेट खोलना ही पड़ा था और अब अमेरिका वही गलती करने जा रहा है। हमने कहा नेपाल नहीं झुकेगा अमेरिका के सामने, क्योंकि अब बात स्वाभिमान की है। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि जब भारत की नाकाबंदी ही नेपाल को नहीं झुका पाई तो अमेरिका की नाकाबंदी नेपाल को कैसे झुका पाएगी। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही है। ये टॉपिक हमने क्यों बना रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि नेपाल की छोटी मीडिया के समाचार हैं कि अमेरिका नेपाल पर ब्लॉकेट लगाने वाला है। दोस्तों, ऐसा यदि होता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब भारत ही नेपाल को नहीं झुका पाया 2015 में और मजबूर होकर भारत को ब्लॉकेट खोलना पड़ गया तो अमेरिका कैसे झुका देगा। देखिए, ये समाचार जो है ये नेपाल की छोटी मीडिया यानी यूट्यूब के समाचार हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि नेपाल को भारत तो झुका नहीं पाया तो अमेरिका कैसे झुका देगा। देखिए, 2015 में शुरू से बात कर लेते हैं, ठीक है। 2015 से बात करते हैं। 2015 में भूकंप आया, उसके बाद तहस नहस हो गई नेपाल की अर्थव्यवस्था, उसके बाद ब्लॉकेट लग गया 6 महीने के लिए और नेपाल में सारा सामान भारत से बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद भारत चाहता था कि ये संविधान लागू ना हो जो नेपाल ने लागू किया था। वो संविधान क्यों लागू ना हो, क्योंकि उसमें अमेरिका और यूरोपीय हितों की रक्षा होती थी उस नेपाली संविधान से। और उस समय नरेंद्र मोदी और अमेरिका तो कट्टर दुश्मन थे, इसलिए मोदी कभी नहीं चाहते थे कि अमेरिकी हितों की रक्षा करने वाला, यूरोपीय हितों की रक्षा करने वाला संविधान नेपाल में लग जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी इस संविधान के खिलाफ थे। इधर वीरगंज आदि जगह पे 3 ट्रक भारतीय जला दिए गए, ठीक है। जिस समय संविधान लागू हुआ तो नेपाल ने कह दिया कि हम क्लेम नहीं देंगे, क्षतिपूर्ति नहीं देंगे इन ट्रकों का, तो भारत को बहाना मिल गया, उसने रोक दिए सारी सप्लाई नेपाल के लिए और 6 महीने तक रोक दी। उस समय नेपाल में हमने कई बार बताया है आपको कि 7500 रुपये सिलेंडर की कीमत हो गई थी, 300 रुपये तक डीजल पेट्रोल पहुंच गया था, यानी सब सामान महंगा हो गया था। उस समय नेपाल के पहाड़ी समुदाय के लोग क्या बोलते थे कि 1 का 10 देंगे और भारत तेरे सामने नहीं झुकेंगे, एक नारा चलाते थे पहाड़ी समुदाय के लोग, ठीक है। बहुत सारे पहाड़ी लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा कि 1 का 10 देंगे, भारत तेरे आगे नहीं झुकेंगे, ये कहते थे नेपाल के पहाड़ी लोग। और मधेसी लोग क्या करते थे, वीरगंज भंसार हो, विराटनगर भंसार हो, ये भैरवा वाला हो या हमारी साइड नेपालगंज वाला हो, इन सब जगहों पे जाते थे। जितने भी भारत नेपाल की सीमा, जहाँ जहाँ भंसार है, ठीक है, जहाँ जहाँ सीमा लगती है भारत नेपाल की, और मधेसी लोग क्या करते थे, भारत में जाते थे, अपनी टंकियों पे फुल भर भर के पेट्रोल लेके आते थे और जो कुछ भी सामान है लेके आते थे और पहाड़ियों को 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने दाम में खूब बेचते थे। यानी उस समय मधेसी लोगों ने 6 महीने तक दबा के पैसे कमाए, पहाड़ियों को लूट लूट के। हाँ दोस्तों, सही बात है, वैसे मधेसी लोग लूटते ही हैं, हमारी तरफ भी लूटते ही हैं। मधेसी भाइयों को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सच है, हमारी तरफ भी हैं, हम मधेसी नहीं बोलते हैं। जो प्लेन एरिया के लोग हैं वो भी आते हैं यहाँ, हमारे यहाँ बहुत महंगा सामान बेचते हैं, ठीक है। तो उनका काम ही है पहाड़ियों को लूटना। चलिए छोड़िए, उनकी आजीविका उससे चलती है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस समय ब्लॉकेट लग गया। भारत ने कोशिश की कि संविधान ये लागू ना हो, लेकिन नेपाल नहीं माना और संविधान लागू करके ही छोड़ा, ठीक है। हालांकि उस समय ये संविधान लागू नहीं करना चाहिए था। अगर उस समय ये संविधान लागू नहीं करते तो आज ये एमसीसी की बात ही नहीं होती, ये एमसीसी उसी समय फ्लॉप हो जाता, ठीक है। लेकिन आपने संविधान लागू कर दिया और आज आपका देश अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। उस समय नरेंद्र मोदी की बात मान लिए होते तो शायद आज आपको ये सब नहीं देखना पड़ता जो विद्रोह नेपाल में मचा हुआ है एमसीसी को लेके।
नेपाल ने जो संविधान लगाया उसी संविधान की धाराओं के अंतर्गत ही एमसीसी नेपाल में आ रही है। वो संविधान लागू नहीं होता तो ये एमसीसी पास नहीं होती नेपाल में, ठीक है। ये 2014 में मसौदा तैयार किया गया था। इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, लगभग 2 साल पहले। बार बार बोलना इस टॉपिक पे ठीक नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूं कि उस समय भारत स्वयं हार गया था। लास्ट में मजबूर होकर नरेंद्र मोदी को ब्लॉकेड खोलना पड़ गया था, ठीक है। और क्या हो गया, नेपाल का दबा के नुकसान हो गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई बुरी कदर, ठीक है। नेपाल को भी नुकसान हुआ उस नाकाबंदी से, और नरेंद्र मोदी की छवि और भारत की छवि नेपाल में पूरी खराब हो गई। यानी दोनों देशों को नुकसान हो गया था उस समय, ठीक है। लेकिन दोस्तों, जब बात स्वाभिमान की आती है तो लोग सर भी कटा देते हैं, ठीक है। तो उस समय बात पहाड़ियों के स्वाभिमान की थी, इसलिए वो पहाड़ी लोग जो लोग थे वो झुके नहीं किसी भी हाल में। भले उन्होंने 1 रुपए का 10 रुपए दिया, लेकिन वो झुके नहीं, और लास्ट में हमें ही बॉर्डर खोलना पड़ गया। और सारी जरूरत की चीजें भी भारत से ही आती थी। तो जब उस समय नहीं झुका तो अब अमेरिका की नाकाबंदी से कैसे झुक जाएगा। बात स्वाभिमान की है, नाकाबंदी नुकसान पहुंचाती है तो क्लियर बात है। किसी भी देश को भारत पे लगा दे चाइना नाकाबंदी या अमेरिका, तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। किसी भी देश पर नाकाबंदी लग जाए तो वो नुकसान होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। लेकिन जब बात स्वाभिमान की आती है तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोग सर भी कटा देते हैं। तो इस समय स्वाभिमान की ही बात है। इसलिए अमेरिका यदि सैंक्शन लगाना भी चाहे नेपाल पे तो नुकसान तो होगा, खैर बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन नेपाल झुक जाए और अमेरिकी दबाव में आके एमसीसी पास करा ले तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अमेरिका वही काम गलती करने जा रहा है जो भारत ने की थी कि संविधान लागू ना हो, हम ब्लॉकेट कर देंगे, ठीक है। अमेरिका भी वही गलती करने जा रहा है कि सैंक्शन लगा देंगे तो जाके नेपाल एमसीसी पास करेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। अमेरिका सैंक्शन लगा भी देगा तो भी नेपाल की जनता बिल्कुल तैयार नहीं है एमसीसी को पास कराने के लिए। अब सरकारें तैयार हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जनता तैयार नहीं है एमसीसी को लागू करने के लिए। चाहे आप अमेरिका ब्लॉकेड लगाए, विश्व बैंक से सारा पैसा जो कर्जा मिलता है नेपाल को उसको बंद करवा दे या कुछ भी कर दे, तो भी नेपाल की जनता नहीं मानने वाली। वो उसके लिए वो स्वाभिमान की बात है, ठीक है। और आपको पता है कि ये लोग झुकेंगे नहीं, किसी भी हाल में नहीं झुकेंगे। नेपाल की जनता नहीं झुकेगी, ये साफ क्लियर है। चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, ठीक है, क्योंकि बात अब स्वाभिमान पर आ गई है। इसलिए अमेरिका वो गलती करने जा रहा है जो भारत ने की थी। और अमेरिका यदि सैंक्शन लगा देता है तो नेपाल में जो बची कुची इज्जत है अमेरिका की, वो बुरी कदर खत्म हो जाएगी। वही हमारे देश वाले हाल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ब्लॉकेट नहीं लगाते तो अच्छी खासी इज्जत थी नरेंद्र मोदी की नेपाल में। हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो नेपाल में खूब पटाखे फूटे, खुश हुए थे वो लोग, लेकिन सारा गड़बड़ हो गया, ठीक है। हालांकि ये इसको मैं प्रधानमंत्री ओली की गलती मानता हूं, और अकेले ओली की गलती नहीं, सभी की गलती। इसमें प्रचंड शामिल, माधव नेपाल शामिल, शेर बहादुर देवबा शामिल, क्योंकि उस समय इस संविधान को लागू ही नहीं करते, इसमें कुछ चेंजेस करवा देते जो भारत कह रहा था, तो आज एमसीसी वाली या एमसीसी से नेपाल अस्त व्यस्त नहीं होता, ठीक है। देखिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि नरेंद्र मोदी आपका दुश्मन है। आपकी छोटी मीडिया ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी दुश्मन है, तो आप नरेंद्र मोदी को दुश्मन मान लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने काला पानी नेपाल में इंडिया में नहीं मिलाया, वो पहले से ही है, ठीक है। और जो ये रोड बनी अभी काला पानी वाली, मानसरोवर जाने वाली, वो भी कांग्रेस ने ही बनवाना चालू की थी, ठीक है। अब रही त्यून घटना की बात, तो त्यून घटना में सबूत तो मिला ही नहीं। जब तक सबूत नहीं है तब तक कार्रवाई नहीं हो सकती है। भारत लोकतांत्रिक देश है, कोई सबूत पेश करना पड़ेगा कि एसएसबी ने त्यून काटी है। तो नरेंद्र मोदी को आप दुश्मन क्यों मान लेते हैं। नरेंद्र मोदी क्या करेगा, छोटी छोटी बात के लिए आएगा। 135 करोड़ जनता है भारत में, इन बातों पे नरेंद्र मोदी ध्यान देने लग जाए तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ का मतलब कि भारत तो चौपट हो जाएगा अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लग जाए। तो नरेंद्र मोदी को दुश्मन मत मानिए। वो जो ब्लॉकेट किया था वो नेपाल की भलाई के लिए था। आप भले ही ऐसा सोचते हैं कि वो नेपाल की
नुकसान करने के लिए था। लेकिन नहीं दोस्तों, वो उस समय आप वो संविधान नहीं लगाए होते तो आज ये एमसीसी आपके देश को अस्थिर नहीं करती। एमसीसी ने आपके देश को बुरी कदर अस्थिर कर दिया है। और अब अमेरिका सैंक्शन लगा देता है तो इससे नेपाल को नुकसान होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि आप झुकेंगे नहीं, और झुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब स्वाभिमान की बात आती है तो तब आदमी तो सर कटा देता है, झुकता नहीं है। वही पाकिस्तान वाले हाल कि एक टाइम रोटी खाएंगे पर भारत से नहीं झुकेंगे। वही महाराणा प्रताप वाले हाल, घास रोटी खाएंगे लेकिन मुगलों से नहीं झुकेंगे। तो ये बात स्वाभिमान की है, वो लोगों ने सर कटा दिया पर झुके नहीं, ठीक है। तो ये ठीक है, नहीं झुकना चाहिए। जहाँ बात स्वाभिमान की है तो वहाँ बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए, पर स्वाभिमान की रक्षा करते करते कभी नुकसान भी हो जाता है। तो अमेरिकी सैंक्शन यदि नेपाल पे लग जाते हैं तो नेपाल को क्या नुकसान होंगे ये हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। आज हम इतना ही बता रहे हैं कि अमेरिका कहीं वही गलती न कर दे जो भारत ने की थी, और कर देगा तो अमेरिका की छवि नेपाल में पूरी कदर खत्म हो जाएगी, बुरी कदर मतलब बदनाम हो जाएगी अमेरिका की छवि नेपाल में। तो अमेरिका अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। नेपाल को तो आर्थिक नुकसान होंगे ही होंगे, लेकिन अमेरिका को भी उसकी छवि पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। वर्ल्ड की महाशक्ति, ठीक है, और एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ है उससे भिड़ रहा है, तो ये बात हंसने वाली है कि नहीं है। अमेरिका तो कहता है मैं महाशक्ति हूँ, ठीक है, और भिड़ रहा है वो नेपाल से, तो उसकी छवि पे धब्बा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो अमेरिका फिर वो गलती कर सकता है। धन्यवाद।